तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जाना था, उनको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों हम लोग बटन और की से रिलेटेड अपने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे और साथ ही आपको यहाँ पे भी अगर आप जाएं इधर डिफिनीशन के अंदर में तो यहाँ पे आपको बटन वाले सेक्शन में अगर अपने बी वाले में चलें तो बटन वाले सेक्शन में यहाँ पे दोस्तों ये सभी जो है बटन से रिलेटेड आपको एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे कि अपने बटन से रिलेटेड कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बहुत सारे दिख रहे हैं कि आपको बटन में स्पेस वगैरह देना है, स्टाइल देना है, स्विच का यूज करना है, टाइटल देना है, टूल टिप लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप बटन से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स का यूज करके बटन में कर सकते हैं। आप बटन को कलर वगैरह भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अभी दोस्तों फिलहाल मैं ये सभी जो अभी ओपन है इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड कर लेता हूँ TDL कोर्स में बटन रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। तो मैंने यहाँ पे बटन एट्रीब्यूट्स करके ऐड कर दिया और जो अपना दोस्तों एक TDL सिंपल कोड है मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और सीधा मैं अपने कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ अपने रिपोर्ट का बटन एट्रीब्यूट करके और इसी को मैं यहाँ पे टैली में भी लोड कर देता हूँ। तो इससे रिलेटेड चीज़ें समझाने में आसान रहेंगी कि अपन फॉर्म में बटन कहाँ पे ऐड करते हैं, उसमें कौन कौन सी बटन से रिलेटेड चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने बटन एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड कर दिया है, लोडेड करके दिख रहा है। अभी यहाँ पे बटन एट्रीब्यूट्स लिख के आ गया वेलकम TDL करके। तो ये एक अपना सिंपल सा कोड है जिसको अपन हर चीज़ के लिए यूज करते हैं। इसमें आपका रिपोर्ट फॉर्म पार्ट इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको कोई बटन वगैरह ऐड करना है यहाँ पे तो आप इस तरीके से बटन ऐड कर सकते हैं। बटन का नाम दे के आप अपने फॉर्म के अंदर आप चाहे तो कोई सी भी एक बटन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट बटन करके दे देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट बटन करके लिख दिया तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी बटन्स के नाम है। अगर मैं इस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक करूँ प्रिंट बटन पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे की करके आ रहा है। की के अंदर कुछ शॉर्टकट की दी हुई है, Alt P करने से प्रिंट आएगा। यहाँ पे उसका टाइटल दे दिया है, एक्शन क्या होना चाहिए वो आपका दे दिया है, उसका वर्चुअल अलाइनमेंट वगैरह, बाकी विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे एक की में डिसाइड कर दिया है। तो अपने को दोस्तों अगर अपन बटन की बात करें यहाँ पे, अगर मैं एक ब्रैकेट में यहाँ पे डेफिनेशन टाइप इसका बटन लिखूँ और साथ में यहाँ पे मैं अपने बटन का नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों कोई सी भी बटन हो उस बटन में तीन चीज़ें अपने को इम्पॉर्टेंट हैं। तो बटन एट्रीब्यूट्स में पहला चीज़ हो गया की। आपको यहाँ पे एक की डिसाइड करनी है कि भाई आपको कौन सी की प्रेस करना है कि वो बटन अपनी वर्क करे। जैसे मुझे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मुझे Alt प्लस O प्रेस करना है तो मैं Alt और O प्रेस करूं तो बटन वर्क करे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंट्रोल का भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा इसमें आप शिफ्ट का यूज नहीं कर सकते टैली के अंदर, आप कंट्रोल Alt, बाकी ये जैसे O लिखा हुआ है इसकी जगह में आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो किसी भी बटन के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों की। ये एट्रीब्यूट्स हर जगह रहना चाहिए। और दूसरा चीज़ होता है दोस्तों अपना एक्शन, कि अगर आप उस बटन को प्रेस कर रहे हैं तो उसमें एक्शन क्या होना चाहिए। तो एक्शन में जैसे आपने यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह अल्टर कराया या डिस्प्ले कराया, आप लिखते हैं ना ऐड आइटम बिफोर दिस डिस्प्ले दिस रिपोर्ट, तो वैसे ही आप डिस्प्ले करा सकते हैं। किसी चीज़ को आप कॉल करा सकते हैं, कॉल का भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले का भी यूज कर सकते हैं। तो मेन एक्शन आप क्या करा रहे हैं वो एक्शन मायने रखता है। अब क्या चीज़ आपका डिस्प्ले होना चाहिए, चलिए मैं इस रिपोर्ट को अगर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। और बाकी आप टाइटल भी यूज कर सकते हो दोस्तों। अगर आप टाइटल चाहें इस बटन का आप टाइटल दे दीजिए। और जैसे आपने इसका नाम वगैरह दे दिया, यहाँ पे सारा चीज़ दे दिया, तो आप इस बटन को अपने रिपोर्ट वगैरह में यूज कर सकते हैं। आपका जो भी फॉर्म है वहाँ पे जब भी आप ओपन करें तो ये बटन जो है अपनी दिखाई दे। तो आप इस तरीके से बटन का भी नाम दे सकते हैं। अगर आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मूव हो रहा है कर्सर अपना। तो नाम अपने को सेम देना है। अब मैं जैसे इस फॉर्म के अंदर जाऊँगा बटन एट्रीब्यूट्स वाले में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लर्न विल बटन करके ऐड हो चुकी है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट अपनी सेम ओपन होगी। तो अगर मैं उस बटन पर क्लिक करके और भी कोई रिपोर्ट ओपन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ।
तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में ये वाला लिखा हुआ है माई फर्स्ट रिपोर्ट करके, तो माई फर्स्ट रिपोर्ट तो सेम यही हेलो वेलकम टू वर्ल्ड वाला। अगर मैं इसकी जगह में कुछ और चीज़ें लिखना चाहूँ और कोई रिपोर्ट लिखना चाहूँ तो मैं उस रिपोर्ट को डिस्प्ले करा सकता हूँ दोस्तों। तो मैं उस बटन के थ्रू कोई सा भी चीज़ कॉल करा सकता हूँ, डिस्प्ले करा सकता हूँ। अगर मुझे कोई रिपोर्ट अगर डिस्प्ले करानी है, मान लीजिए मैं अगर रिपोर्ट को सर्च करना चाहूँ तो मैं डिफिनीसन में चले जाऊँगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल जे किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिफिनीसन टाइप में मैं रिपोर्ट ले लेता हूँ। तो ये बहुत सारे इसमें अपने को रिपोर्ट दिख जाएंगे। अभी जैसे मैंने डिफिनीसन टाइप में रिपोर्ट लिया और यहाँ पे डिफिनीसन नेम जो दिख रहा है इसमें बहुत सारे मुझे रिपोर्ट के नाम दिख जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट करके दिख रहा है तो मैं सेम ये बैलेंस शीट को ही उधर डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो अभी ये रिपोर्ट का नाम क्या है दोस्तों, बैलेंस शीट है। तो मैं इसको कॉपी किया है सेम नाम बैलेंस शीट करके और मैं अपने यहाँ पे बटन वाले में इसको नाम दे दूंगा बैलेंस शीट करके डिस्प्ले हो। तो अब जब भी दोस्तों मैं अपने TDL में यहाँ पे जाऊँगा तो इधर मैं जब भी टैली में जाऊँगा अपने, मैं इसको अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, बटन में गया, यहाँ पे लर्न वेल करके अपनी बटन दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, अपना डिस्प्ले हो रहा है बैलेंस शीट। तो वैसे ही आप चीज़ों को दोस्तों डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे ये एक्शन करके लिखा हुआ है, एक्शन डिस्प्ले बैलेंस शीट करके, तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगा के आप ट्रायल बैलेंस या अलग अलग चीज़ें आप नहीं लिख सकते। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें अगर डिस्प्ले करानी है, भाई आपने एक बटन प्रेस किया उसमें आपको मल्टीपल चीज़ें डिस्प्ले हो, तो और कौन सा आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो आप यूज कर सकते हैं एक्शन EX का। तो और दोस्तों अगर अपन कुछ एग्जांपल्स और देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जैसे इधर कॉलमनार डे बुक अगर आपको सेट करना है कि आपका डे बुक में है, अगर आप तो अगर डे बुक आपकी कॉलमनार नहीं है तो आप उसको कॉलमनार में सेट कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्शन EX करके है कि अगर आपको मल्टीपल डिस्प्ले चाहिए तो आप एक्शन EX का भी यूज कर सकते हैं। अभी इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक्शन करके हमने डिस्प्ले कराया, बैलेंस शीट आया। अब दोस्तों इसको मैं कॉपी करता हूँ उधर और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो मैंने अभी एक्शन EX करके ले लिया। तो एक्शन EX में यहाँ पे आपका कुछ भी नाम दे सकते हैं, टीवी हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर क्या डिस्प्ले कराना है, ट्रायल बैलेंस कराना है, प्रॉफिट लॉस कराना है, बैलेंस शीट कराना है। तो एक्शन EX करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें डिस्प्ले करा सकते हैं। कि टैली में इसका इफेक्ट क्या रहता है। ठीक है, मैं इधर गया बटन एट्रीब्यूट्स में, लर्न वेल में चले गया। अभी आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस दिख रहा है। अब मैं इस पर अगर एस्केप की प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं कि अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आ गया, यानी कि प्रॉफिट लॉस आ गया। और उसके बाद फिर मैं एक बार एस्केप करूं तो आपका देख सकते हैं बैलेंस शीट आ गया। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंस, तीनों चीज़ें अपनी क्या हुई, डिस्प्ले हो गई। अगर अपन सिर्फ एक्शन बस का यूज करें, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक्शन बस लेके चलता हूँ तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्शन बस किया। अब एक बार चेक करते हैं क्या उस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। मैं यहाँ पे बटन एट्रीब्यूट्स में गया, लर्न वेल में गया तो आप देख सकते हैं अभी लास्ट वाला आ रहा है। यहाँ पे लास्ट में हमने बैलेंस शीट डाल के रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एस्केप की दबा रहा हूँ तो सीधा सीधा अपना बैक हो जा रहा है। तो एक्शन EX यूज करने से दोस्तों फ़ायदा वही रहेगा कि आप मल्टीपल चीज़ें एक ही बटन के थ्रू करा सकते हैं। तो अपना एक्शन हो गया, एक्शन EX हो गया। तो ये भी अपना एट्रीब्यूट्स है किसका, बटन का। की करके है मेन रहता ही है, टाइटल करके है, ये भी अपना एट्रीब्यूट्स है बटन का। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ जैसे एक्शन करके है, किस तरीके से काम कर रहा है वो, एक्शन लिस्ट करके है, एक्शन EX करके है, ऐड रिप्लेस डिलीट करके है, बैकग्राउंड करके है। बैकग्राउंड मतलब कलर वगैरह डाल सकते हैं उसका। तो एक बार बैकग्राउंड का अगर अपन यूज करके देखें तो आप देख सकते हैं कि अपनी जो बटन का कलर है दोस्तों वो येलो कलर में दिख रहा है। तो यहाँ से बैकग्राउंड आपने दे दिया। बॉर्डर करके है, बॉर्डर भी आप यूज कर सकते हैं। बॉटम टूल वार्प पोजीशन करके आप पोजीशन उसकी दे सकते हैं। कैंसिल कलर करके है, कलर मतलब जो आपका टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है लर्न वेल करके उसका कलर हो गया। इमेज, आपको इमेज वगैरह ऐड करना है तो इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए आपको रिसोर्स का यूज करना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं छोटा सा एक इमेज ऐड करके, तो यहाँ पहले तो अपन इमेज लिख देते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लर्न वेल इमेज। अब ये जो लर्न वेल इमेज हमने नाम दिया दोस्तों, इसका रिसोर्स अपने को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स लिखूँगा
और ये जो लर्नवेल इमेज करके इधर नाम दिया हुआ है, ये नाम मैं इधर दे दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अभी मैं इस पर अगर कंट्रोल के साथ में क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं कर्सर अपना मूव होके यहाँ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सोर्स दे देता हूँ और जो भी मुझे इमेज देना है दोस्तों, मैं उसका पाथ वहाँ पे दे दूंगा। अब जैसे मेरे पास में ये वाला इमेज है, मैं चाहूँगा कि इसको मैं यूज़ करके एक बार देखूँ, हो सकता है हाइट विड्थ से रिलेटेड कुछ एरर आए। तो फिलहाल तो मैं इसका पथ कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका कंप्लीट पथ ये जो है कॉपी कर लूँगा। इधर सिक्योरिटी में जाने से ये पूरा कंप्लीटली लास्ट तक JPEG तक मिल जाएगा। ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और इसका रिसोर्स टाइप लिख देंगे यहाँ पे। तो रिसोर्स टाइप में अपना JPEG आ जाएगा। जो भी लास्ट का एक्सटेंशन रहता है वो एक्सटेंशन अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे इसको। और अगर मैं अभी चलूँ यहाँ पे चेक करूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं कि अपनी जो बटन थी दोस्तों उसके अंदर इमेज आ चुका है। अभी इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इमेज की हाइट विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, अभी पेंट में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ पेंट करता हूँ और इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के। तो इसको मैं यहाँ से दोस्तों ये रीसाइज कर देता हूँ। इसको जो परसेंटेज है मैं अभी इसको 10% कर देता हूँ। तो अभी ये छोटा सा इमेज एकदम बहुत छोटा सा दिख रहा है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी इसको भी मैं TDL को भी रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं एक बार, तो अब आप देख सकते हैं कि एकदम छोटा सा इमेज दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बटन के अंदर इमेज भी यूज कर सकते हैं, इमेज एट्रीब्यूट का यूज करके। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, की कलर वगैरह की स्टाइल करके है, आपको स्टाइल वगैरह देना है। तो आप सभी को एक एक करके दोस्तों चेक करिए और अगर कोई चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो आप सीधा उसको सर्च भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स में जाके। तो Alt Ctrl A करेंगे, एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, यहाँ पे डिफिनीशन टाइप अपने को बटन लेना है और जैसे यहाँ पे की कलर करके या की स्टाइल करके है आपको सर्च करना है। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे की कलर किस तरीके से यूज किया गया है। तो आप इसको भी एट्रीब्यूट में, अपने बटन वाले एट्रीब्यूट में इस तरीके से आप इसको कॉपी पेस्ट करके चेक करिए, देखिए। तो ये की कलर किस तरीके से काम करता है, कलर किस तरीके से काम करता है, आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो दोस्तों जब आप इन चीज़ों को यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। यहाँ पे एक्शन करके भी दिया हुआ है कि आपका कौन से रिपोर्ट में जाना चाहिए। तो आप चाहें तो इस पर कंट्रोल के साथ में क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। और भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपको यूज में मिल जाएंगे दोस्तों, जैसे हॉरिजेंटल अलाइन करके है, विड्थ आपको सेट करनी है, बटन की हाइट सेट करनी है, बटन की वो इनएक्टिव कब रखना है, आपको एक्टिव कब रखना है। तो इन चीज़ों का आप यूज करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बटन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, बटन्स का यूज करते हैं अपने रिपोर्ट्स के अंदर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग कलेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। कलेक्शन तो अपना खैर इंपॉर्टेंट रहता ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन में काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो अपन कलेक्शंस के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो।